हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पंचमः पाठ है वृक्षः। वृक्षा अर्थात पेड़। इस पाठ में पेड़ों का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमः पाठ है वृक्षः। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। इसका अन्वय वृक्षः वने वने निवसन्ते वृक्षः वनं वनं रचयन्ति। वृक्ष अर्थात पेड़ वने वने प्रत्येक वन में निवसन्ते निवास करते हैं। वृक्षा पेड़ वनम वनम वन की अर्थात प्रत्येक वन की रचयन्ति रचना करते हैं। सरलार्थ वृक्ष अर्थात पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वे पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। शाखा दोला सीना व्यगा तई किमपि कूजन्ति वृक्षः। अन्वय विहगा शाखा दोला सीनः सन्ति वृक्षा तै किमपि कूजन्ति। विहगा पक्षी शाखा दोला सीना शाखा अर्थात पेड़ों की शाखा रूपी दोला झूला आसीना बैठे हैं। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हैं। वृक्षा पेड़ तही किमपि कूजन्ति वे जो पेड़ हैं ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो हैं उनके माध्यम से कूज रहे हो या चहक रहे हो। सरलार्थ पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष उन पक्षियों के माध्यम से कुछ चहक रहे हो अर्थात कुछ कह रहे हो। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। अन्वय वृक्षा संततम पवनम जलम च पिबन्ति सर्वे वृक्षा साधु जना इव सन्ति। वृक्षा अर्थात वृक्ष या पेड़ संततम हमेशा पवनम हवा जलम जल च और पिबन्ति पीते हैं। वृक्ष हमेशा हवा और जल पीते हैं। सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष साधु जना सज्जन अर्थात साधु लोगों के इव समान संति हैं। सरलार्थ वृक्ष हमेशा हवा और जल पीते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों अर्थात साधुओं की भांति होते हैं अर्थात पेड़ साधुओं की तरह हवा और जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। अन्वय वृक्षः पादै पातालं स्पृशन्ति शिरस्सु च नभः वहन्ति। वृक्ष अर्थात पेड़ पादै पैरों से पातालम पाताल को स्पर्शती छूते हैं। पैर अर्थात जो है उसकी जड़। वृक्ष जो है अपने पैरों अर्थात जड़ों से पाताल को छूते हैं। शिरस्सु च और शिरस्सु सिर से अर्थात जो ऊंची चोटी से नभः वहन्ति नभ अर्थात आकाश को वहन्ति ढोते हैं। सरलार्थ वृक्ष पैरों अर्थात अपनी जड़ों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं अर्थात पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हों। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। अन्वय वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति। वृक्ष अर्थात पेड़ पयोदर्पेण पय होता है जल जल रूपी दर्पणे दर्पण में या शीशे में स्वप्रतिबिम्बम अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन आश्चर्यपूर्वक पश्यन्ति देखते हैं। सरलार्थ वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं अर्थात नदी किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई देता है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। अन्वय वृक्षा स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। वृक्ष स्वच्छाया अपनी छाया से संस्तरणम संस्तरण होता है बिस्तर छाया रूपी बिस्तर को प्रसार्य फैलाकर या बिछाकर सत्कारम सत्कार सबका जो है आदर सत्कार कुर्वन्ति करते हैं। सरलार्थ वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। जो पेड़ों की छाया होती है वो बिस्तर के समान ही जो है सबको आनंदित देती है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये आपको याद करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयतु। वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो।
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे उदाहरण दिया है वनम, वने, वनानि। ये क्या है? नपुंसकलिंग का प्रथम विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमें द्विवचन दिया है जले का, तो जले का एक वचन होगा जलम, जले, जलानि। बिंबम का द्विवचन बिंबे, बहुवचन होगा बिंबानि। जैसे वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान में अब हमें करना है पवनान। इसमें होगा एक वचन में पवनम और द्विवचन में होगा पवनौ। जनौ को होगा जनम, जनौ, जनान। प्रश्न 2, कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में जो है उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान पूरे करो। ये जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं, इनमें विभक्ति जो उचित विभक्ति है वो जोड़कर शब्द जो हमें ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे अहम रोटिकाम खादामि। मैं रोटी का द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया, रोटिकाम खादामि। मैं रोटी खाता हूँ। त्वम, अब कोष्ठक में दिया है जल। जल का आएगा रूप जलम पीबसी। तुम जल पीते हो। छात्र है दूरदर्शन। दूरदर्शन में लगेगा दूरदर्शनम पश्यति। छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षः पवनम पीबन्ति। वृक्ष हवा पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति। ताः कथाम, वे सब कथा लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावै। हम दोनों जंतुशाला को गच्छावै जाते हैं। प्रश्न 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता पद चुनो। वृक्षा नभः शिरस्सु वहन्ति। वृक्ष नभ को अर्थात आसमान को सिर पर ढोते हैं। तो इसमें कर्ता पद कौन है? वृक्षा, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? वृक्ष। विहंगा वृक्षेषु कूजन्ति। विहंगा अर्थात पक्षी, पक्षी पेड़ों पर कूजते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कौन कूज रहा है? विहंगा, पक्षी। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति। जल रूपी दर्पण में पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो कर्ता कौन हुआ यहाँ पे? वृक्षः, क्योंकि कौन कर देख रहा है? वृक्ष। कृषके अन्नानि उत्पादयति। किसान अन्न उत्पादित करता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कृषक, किसान। सरोवरे मत्स्या सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। तो कौन है यहाँ पे? कर्ता मत्स्य अर्थात मछलियां। प्रश्न 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष कैसे पाताल को छूते हैं? पादै। वृक्षा पादै पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम रचन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वनम। वृक्षा वनम रचन्ति। वृक्ष वन की रचना करते हैं। विहंगा कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ बैठे? कहाँ बैठे थे? शाखा दोलायाम। विहंगा शाखा दोलायाम आसीना। पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे थे। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। कौतूहल पूर्वक वृक्ष क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम। कौतुकेन वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। कौतूहल पूर्वक वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। प्रश्न 5, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयतु। उचित पदों से रिक्त स्थान पूरे करो। अब यहाँ प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक प्रथम विभक्ति का है गज है, द्विवचन में गजो और बहुवचन में है गजा। अब यहाँ दिया है अश्व है, तो अश्व का अश्वौ, अश्वः। द्विवचन में, एक वचन में सूर्यम, दो वचन में सूर्य और सूर्यान। अब चंद्रम का लिखना है, चंद्रान दिया है, तो इसका आएगा चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालय। अब यहाँ दिया है मंडूकाभ्याम, तो मंडूकाभ्याम का एक वचन होगा मंडूकेन और बहुवचन होगा मंडूकहि। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। अब यहाँ वानराभ्याम का आएगा वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति में मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। वृक्षेभ्य का होगा वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में जनस्य, जनयो, जनानाम्। अब यहाँ दिया है शुकानाम, शुकानाम का होगा एक वचन में सुकस्य, सुकियो, सुकानाम्।
सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। मयूरयो दिया है, मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधन, हे बालक, हे बालको, हे बालकः। अब नर्तक दिया है, नर्तक का आएगा हे नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तका। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पाठ के नोट्स हमने अपनी वेबसाइट पर भी दिए हुए हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।